कहानी शुरू होती है सन 1997 से, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पूरी साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। लाखों लोग सड़क पर आ गए थे, फैक्ट्रियां बंद, नौकरियां खत्म और हर कोई किसी नई शुरुआत की तलाश में था। उसी हालात में कुक ही नाम का एक नौजवान अपने पिता गुनते और मां के साथ साउथ कोरिया को छोड़कर कोलंबिया के शहर बोगोता जाने का फैसला करता है। एक ऐसी जगह जहां उन्हें लगता है कि शायद एक नया जीवन शुरू हो सके। जब उनका जहाज बोगोता पहुंचता है तो उनके चेहरे पर उम्मीद होती है, लेकिन शहर उन्हें खुली बाहों से नहीं बल्कि अपराध और भ्रष्टाचार से भरी गलियों से स्वागत करता है। हवाई अड्डे से बाहर आते ही गुनते की मुलाकात होती है उसके पुराने आर्मी दोस्त सार्जेंट पार्क से, जो अब यहाँ की कोरियन कम्युनिटी का ताकतवर आदमी बन चुका है। लेकिन इससे पहले कि वो पार्क से मिल पाते, एक बाइक सवार उनके पैसे वाला बैग छीनकर भाग जाता है। कुक ही दौड़ पड़ता है पर जल्दी ही हार मान लेता है। पार्क उसे सिखाता है, ये बोगोता है, यहाँ दौड़ना नहीं चलना सीखो वरना मारे जाओगे। पार्क उन्हें कोरियन इलाके में लेकर आता है जहाँ सारे कोरियन प्रवासी कपड़ों का स्मगलिंग बिजनेस चलाते हैं। कोरियन मार्केट सैन अंद्रेसितो बोगोता के दिल में है और दिखने में छोटे छोटे कपड़ों के दुकानें हैं, पर इनके पीछे एक पूरी माफिया दुनिया छिपी है। कपड़े कोरिया से आते हैं, लेकिन उन्हें कोलंबियन कस्टम्स से निकालने के लिए पुलिस और सरकारी अफसरों को रिश्वत देनी पड़ती है। ये सब पार्क के नेटवर्क के जरिए होता है। पार्क उन्हें अपनी पत्नी लूसिया से मिलवाता है, जो उस नेटवर्क की असली संचालिका है। जब लूसिया देखती है कि गुनते उम्र में बड़ा है तो वो कहती है कि बेटे कुक ही को काम पर लगाओ। परिवार की गरीबी देखकर कुक ही सब समझ जाता है, उसे बोगोता की गलियों में ही अपना भविष्य बनाना होगा। कुछ महीनों बाद कुक ही कपड़ों के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, छोटे मोटे कामों से लेकर चोरी छिपे लोडिंग अनलोडिंग तक। वहीं उससे देखने मिलती है बोगोता की असली दुनिया, रिश्वत, धोखा, गन पॉइंट और गरीबी। धीरे धीरे वो लूसिया का विश्वास जीत लेता है, मगर दूसरी ओर उसका पिता गुनते इस धंधे से खुश नहीं होता। वो पार्कर से टकराने लगता है, जिससे उनके बीच की दोस्ती भी टूट जाती है। इस बीच कुक ही की मुलाकात होती है एक युवा और चालाक ब्रोकर सू योंग से, जो इस नेटवर्क का अगला उभरता सितारा है। शुरुआत में सू योंग उसे बस एक काम करने वाला समझता है, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि इस लड़के में कुछ खास है। कुक ही तेज दिमाग वाला है और हर डील को समझदारी से पूरा करता है। लूसिया, पार्क और सू योंग तीनों उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुक ही अब अपनी कीमत जानने लगा था। कुछ साल बीतते हैं, अब साल 2000 आ चुका है। बोगोता की गलियों में अब कुक ही पार्क के बराबर नाम बन चुका है। वो कोरियन स्मगलिंग ग्रुप का मुख्य व्यक्ति बन गया है। हर शिपमेंट, हर ट्रक उसकी मंजूरी से गुजरता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती है, वैसे वैसे दुश्मनी भी बढ़ती है। एक दिन बोगोता में पुलिस रेड करती है और कोरियन कम्युनिटी की सारी दुकानें सील कर देती है। सभी व्यापारी पार्कर पर आरोप लगाते हैं कि उसने सुरक्षा नहीं दी। तब पार्कर फैसला करता है कि कोई वेनेजुएला जाएगा स्मगलिंग माल लाने के लिए। सब डर जाते हैं, पर कुक ही आगे बढ़ता है और कहता है मैं जाऊंगा। उसके पिता को यह पसंद नहीं। वो उसके कमरे में आता है और पैसे से भरा बैग छीनता है। कुक ही भागता है उसके पीछे। गली में झगड़ा होता है, तभी गोली चलती है। गुनते गिर जाता है और मर जाता है, अपने ही बेटे की आंखों के सामने। ये पल पूरी फिल्म की दिशा बदल देता है। अब कुक ही के लिए नैतिकता की कोई जगह नहीं बचती। उसके पास सिर्फ एक मकसद होता है, ऊपर चढ़ना और किसी से पीछे न रहना। वह बोगोता की सबसे बड़ी कपड़ों की डील करता है आलेहंद्रो नाम के एक कोलंबियन व्यापार माफिया से। आलेहंद्रो और पार्कर दोनों साझेदार होते हैं और कुक ही को उनके नीचे काम करना पड़ता है। पर अंदर ही अंदर आलेहंद्रो को कुक ही की बढ़ती ताकत से खतरा महसूस होने लगता है। वह उसके रास्ते में अड़चनें डालना शुरू कर देता है। तभी कुक ही चाल चलता है। वह आलेहंद्रो के गोदाम में अपने आदमियों के साथ धावा बोल देता है, ढेर सारा माल चुरा लेता है और खुद को आलेहंद्रो का आदमी बताकर निकल जाता है। सुबह जब पुलिस छापा मारती है तो कुक ही समझ जाता है कि अब वक्त आ गया है, उसे खुद का ताज पहनना होगा। अब कोरियन व्यापारी उसे लीडर मानने लगते हैं, लेकिन हर कोई खुश नहीं। लिटिल पार्क और सू योंग उससे नाराज है। वे कहते हैं कि यह लड़का उन सबको खत्म कर देगा। कुक ही अब खुलकर बोलता है, अब से कोई गैर कानूनी सामान नहीं बिकेगा, सब लीगल होगा। यह बोगोता अब हमारी होगी। यह सुनकर सब चुप हो जाते हैं, पर अंदर ही अंदर नए षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। एक दिन कुक ही अपनी कार की तरफ जा रहा होता है, तभी कार स्टार्ट करते ही जोरदार धमाका होता है। वह गंभीर घायल हो जाता है, लेकिन बच जाता है। हर कोई सोचता है कि सू योंग ने यह करवाया है। कुक ही उठकर मुस्कुराता है और कहता है, जो सोचेगा कि मुझे मार सकेगा वो खुद मर जाएगा। कुछ दिनों बाद कुक ही खुद सू योंग को कॉल करता है और कहता है,
तुम नहीं थे जिसने बम लगाया, मैं ही था जिसने अपने लिए लगवाया, ताकि सबको समझ आ जाए कुकी को कोई छू नहीं सकता। सुयोंग हैरान रह जाता है, उसे गुस्सा आता है, वह भद्दी बातें करता है। तभी पास में खड़ा डॉक्टर होंग, जिसे सुयोंग ने अपने साथ लिया था, पीछे से इंजेक्शन लगाता है और वो मर जाता है। अब आलेहंद्रो का बेटा बोगोता का नया माफिया बनने की कोशिश करता है। पार्क और आलेहंद्रो बेटे को मिलाकर कुकी को खत्म करने की योजना बनाते हैं, पर कुकी, जो अब तक बस एक भटका हुआ लड़का था, अब चालों का राजा बन चुका है। एक दिन आलेहंद्रो का बेटा और पार्क कुकी को बाहर दूर पहाड़ियों पर बुलाते हैं। बातों बातों में पार्क कहता है, तुम बहुत तेज हो गए हो, अब तुम्हें पत्थर से ही तोड़ा जाएगा। इतना कहते ही आलेहंद्रो का बेटा गन निकालता है, लेकिन कुकी पहले ही सब जानता था। वो ट्रिगर दबा देता है। आलेहंद्रो का बेटा और पार्क दोनों मर जाते हैं। बोगोता की पहाड़ियों से नीचे झांकते हुए कुकी मुस्कुराता है, वही लड़का जो कभी बैग चोर के पीछे दौड़ा था, अब शहर का सबसे बड़ा बादशाह बन चुका है। फिल्म के आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि कुकी अब बोगोता के कोरियन इलाके का राजा है।